क्वेश्चन है प्रूव दैट जीरो टू integration from 0 to pi by 2 j1 into x cos theta into d theta is equal to 1 minus x cos of x over x। बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता प्रॉब्लम है। हम इसका प्रूफ देखते हैं। और प्रूफ हम शुरू करेंगे उसी तरह से जनरल फार्मूले से ही। जे एन एक्स हम लिखेंगे, जे एन एक्स बराबर होता है एक्स रेज टू पावर एन ओवर 2 रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल या फिर गैमा फंक्शन विद एन प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 over 2 into 4 into 2n plus 2 into 2n plus 4 minus so on। ये जनरल फॉर्म है बेजल पोलिनोमियल या बेजल फंक्शन की। इसमें हम n को 1 ले रहे हैं, पुट कर लें n इक्वल टू 1। उसमें हमने 0 पुट किया था, इसमें 1 लेंगे तो ये j1x आ जाएगा। ये आ जाएगा j1x इज इक्वल टू x ओवर 2 n प्लस 1। ये आ जाएगा x ओवर 2। हाँ जी, तो x ओवर 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे वैल्यूज पुट की ना 2 रेज़ टू पावर n, ये 1 प्लस 1 गैमा फंक्शन विल बी इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2 बिकम 2 इंटू 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6। n की जगह पे 1 पुट करें तो ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। ये j1x आ जाएगा। इसके बाद हमें नजर आ रहा है कि x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन की गई है x cos थीटा की, तो ये आ जाएगा j1x cos थीटा इज इक्वल टू x cos थीटा ओवर 2 1 माइनस, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें। हम इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगे वो लिख लेते हैं। ये देखिए x ओवर 2 मल्टीप्लाई हो गया अंदर, और फिर x की जगह पे साथ cos थीटा भी आएगा क्योंकि x cos थीटा पुट कर दिया गया, फिर माइनस इसी तरह से आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा x क्यूब, फिर x की जगह पे हमने x cos थीटा रखा हुआ तो ये आ जाएगा x cos क्यूब थीटा ओवर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 विल बिकम 4 4 इंटू 4 हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ x रेज़ टू पावर 5 आ गया, तो x की जगह पे फिर आप x cos 5 cos रेज़ टू पावर 5 थीटा बन जाएगा।
हाँ जी, चल रहा है अभी। तो चेक कर रहा था, मैंने कहा आवाज़ आनी बंद हो गई है, बंद तो नहीं हो गया। ये आ गया जी, एक्स रेज टू पावर 5 कॉस ऑफ 5 थीटा इंटू 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 हो गया, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 माइनस 100। ये हमने इसकी फॉर्म हासिल कर ली, एक्स की जगह पे एक्स कॉस थीटा की सब्स्टिट्यूशन की। तो फर्दर जो है वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमें इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोनों साइडों को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 विद लिमिट j ऑफ 1 x cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 x cos थीटा ओवर 2, बल्कि हम x ओवर 2 को बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है तो cos थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास x क्यूब ओवर 4 इंटू 4 कॉन्स्टेंट आ गया, यह आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 cos रेज टू पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा प्लस x रेज टू पावर 5 ओवर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 0 टू पाई बाय 2 cos रेज टू पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यूज इसी तरह से आ गई। हम वैल्यू लास्ट टाइम ये फार्मूला यूज करके निकाल चुके हैं, दोबारा उसी फार्मूले से वही वैल्यूज आएंगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी कि 0 टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ एम थीटा डी थीटा बराबर होता है m माइनस 1 m माइनस 3 एंड सो ऑन m माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इस फार्मूले की हेल्प से ये आगे टर्म इसी तरह से रिपीट हो रही है, इसकी इंटीग्रेशन। वो वैल्यू दोबारा यूज कर लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में थी, तो ये उसी तरह से 0 टू पाई ओवर 2 j ऑफ 1 इंटू एक्स कॉस थीटा डी थीटा बराबर आ जाएगा x ओवर 2 कॉस ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू हमने लास्ट टाइम भी देखा, ये 1 थी, 1 आ गया। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 तो वो 1 होगा। ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब ओवर 4 इंटू 4 इंटू 2 ओवर 3, इसकी इंटीग्रेशन 2 ओवर 3 होती है, ये हम फार्मूले में पहले निकाल चुके हैं, प्लस एक्स रेज टू पावर 5 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6, ये हमने वैल्यू निकाली थी, ये आ रही थी 4 ओवर 5 इंटू 2 ओवर 3। ये हमने इसकी इंटीग्रेशन अभी भी निकाली थी पिछले फार्मूले में। ये 4 4 से 2 आप इससे कैंसिल करते हैं, हाँ जी ये 2 आ जाएगा, माइनस साइन के साथ ये टर्म आगे रिपीट हो रही है। तो अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 टू पाई बाय 2 j1 x cos ऑफ थीटा टी थीटा, ये लेफ्ट साइड उसी तरह से रिपीट होती चली जा रही है। इसको आप लिख सकते हैं x ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं, ये 2 इससे कैंसिल करेंगे, क्या रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी x क्यूब ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस x 5 ओवर 6 फैक्टोरियल माइनस 1।
हाँ जी, तो अब प्रॉब्लम हमें है ये यहाँ पे कि ये कॉस की सीरीज के फॉर्म में आंसर हमें आना चाहिए इसका, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप करने होंगे। उसमें पहली बात तो ये है कि 1 से शुरू होती है कॉस की सीरीज। कॉस की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। तो ये एक्स से शुरू हो रही है। इसका मतलब हमें पहली बात तो ये है कि एक्स को किसी तरीके से ओमिट करना है या कॉमन लेना है, जैसे भी करना है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि फैक्टोरियल जो है इसकी डिग्री जो है 1 डिग्री ज़्यादा है, एक वैल्यू ज़्यादा है और पावर की कम है, जबकि ये बराबर होनी चाहिए। तो पहले स्टेप में तो हम इनको बराबर करने के लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट, फिर मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1/x बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में वैल्यूज लिख दी एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। ये वैल्यूज आ गई, माइनस सॉरी, ये वैल्यूज आगे रिपीट हो रही हैं सीरीज के फॉर्म में। ये काम तो हो गया कि बराबर हो गई, ऊपर डिग्री और नीचे फैक्टोरियल की वैल्यू आपस में बराबर है, स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। लेकिन सीरीज को शुरू होना चाहिए 1 से, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 1 माइनस 1 लिखते हैं यहाँ पे, ताकि 1 को यहाँ पे एडजस्ट करवाएं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी वैल्यूज। जी ये देखें, लेफ्ट साइड उसी तरह से रिपीट हो रही है, उसको नहीं देख रहा बार बार मैं। तो 1/x उसी तरह से लिख दिया। हाँ, मैं लिख दिया 1 माइनस 1, ये 1 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। रिमेनिंग वैल्यूज उसी तरह से लिख दी 1 माइनस 1। फिर आगे है प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर है माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, फिर माइनस एंड सो। ये वैल्यूज इसी तरह से आ रही हैं। तो अब ये देखें 1 से शुरू हो रही है वैल्यू, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/x इनटू, यहाँ पे लिखते हैं 1। ये वैल्यूज जो है ये -1 से जो शुरू हो रही है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन माइनस यहाँ से कॉमन ले लें क्योंकि +1 से सीरीज शुरू होती है, ना कि -1 से। तो माइनस यहाँ से हमने कॉमन लिया ये बाहर, तो अंदर ये +1 लिखा जाएगा, फिर ऐसे 1 और इसके साथ फिर माइनस लिखा जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये प्लस हो जाएगा प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। अगली वैल्यू फिर माइनस हो जाएगी एक्स रेज़ टू पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस सो ऑन। ये ब्रैकेट्स दोनों क्लोज कर दी। तो ये वैल्यूज जो हैं अब ये प्रॉपर कॉस की फॉर्म में है। इसमें इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड उसी तरह से रिपीट है, 1/x उसी तरह से आ गया, ये पहले ब्रैकेट है, फिर 1 माइनस, अब ये सारी की सारी सीरीज कॉस की सीरीज है, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये वैल्यू लगा दी उसकी, और ये वैल्यू हमें प्रूफ में चाहिए थी 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स ओवर एक्स।
तो ये आपने देखा कि लेफ्ट साइड पे जो है थीटा का फंक्शन है, लेकिन उसका जो आंसर आ रहा है वो एक्स की फॉर्म में आ रहा है। ये हमें चाहिए था।